गुरु प्यारे साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारे साथ संगत जी, आज की जो साखी है उसका शीर्षक है कल का क्या भरोसा। हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि कल का कोई भरोसा नहीं है। हम आज की बजाय कल में जीने की कोशिश करते हैं। अगर इस बात को, इस डिफरेंस को कोई समझ जाए तो उसकी ज़िंदगी भी आसान हो जाए और उसको परमात्मा से मिलने में कभी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। इंसान ज़्यादातर पसर जाता है हालातों को देख के और सोचता है जैसा चल रहा है मेरा तो वैसा ही चलेगा, आगे भी ऐसा ही होगा, मैं तो ऐसा ही रहूँगा, मेरे साथ की परिस्थितियाँ ऐसी ही रहेंगी। यानी मैं खुश हूँ तो कल भी खुश रहूँगा, आज अमीर हूँ तो कल भी अमीर रहूँगा, आज मेरे पास ताकत है तो कल भी मेरे पास यूँ ही ताकत रहेगी। जबकि पल का भी भरोसा नहीं है। कल तो छोड़ो, पल का भी भरोसा नहीं है। फिर भी इंसान इतना मूर्ख बन बैठता है, ऐसी गलतियां कर बैठता है। वो ये सोचता है कि मेरे आसपास की परिस्थितियां ऐसी ही रहेंगी और अपने आप को ताकतवर समझने लग जाता है और निश्चिंत हो जाता है, ना सुमिरन करता है और सब चीज़ ऐसे ही छोड़ देता है। तो उससे क्या होता है कि एक तो अहंकार आता है जो नाश की ओर ले जाता है, आलस आ जाता है जो भी नाश की तरफ ले जाता है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो चीज़ हमें परमात्मा से दूर कर देती है। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक राजा की, बहुत प्रभावशाली, बुद्धि और वैभव से संपन्न। आसपास के राजा भी समय समय पर उससे परामर्श लिया करते थे। एक दिन राजा अपनी शैया पर लेटे लेटे सोचने लगा। शैया होती है बिस्तर पर। वो सोचने लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना विशाल परिवार है मेरा, कितना समृद्ध है मेरा परिवार, और जो मेरा राज्य है कितना समृद्ध है, कितनी मजबूत है मेरी सेना, कितना बड़ा है मेरा राजकोष। ओह, मेरे खजाने के सामने कुबेर के खजाने की क्या बिसात। आ गया ना अहंकार। देखिए गुरु प्यारे साथ संगत जी, जैसे ही उसके पास सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पैसे थे, उसके अंदर आ गया अहंकार। कुबेर के खजाने से अपने खजाने की तुलना कर बैठा और उसको खुद के खजाने को कुबेर के खजाने से श्रेष्ठ बताने लगा। फिर क्या था, फिर सोच रहा था मेरे राजनिवास की शोभा को देखकर अप्सराएं भी जलती होंगी, मेरा हर वचन आदेश होता है। राजा कवि हृदय था, यानी कि उसको कविताएं बहुत पसंद थी और संस्कृत का विद्वान भी था। अपने भावों को उसने शब्दों में पिरोना शुरू किया। 3 चरण बन गए, चौथी लाइन पूरी हो ही नहीं रही थी। जब तक पूरा श्लोक नहीं बन जाता तब तक कोई भी रचनाकार उसे बार बार दोहराता रहता है। राजा भी अपनी वो तीनों लाइनें बार बार दोहरा रहा था। कह रहा था, मेरी चिताकर्षक रानियां हैं, अनुकूल स्वजन वर्ग है, श्रेष्ठ कुटुंबी जन है, कर्मकार विनम्र और आज्ञा पालक है, हाथी घोड़ों के विशाल रूप में विशाल सेना है। यानी कि वो बार बार कह रहा था कि मेरी रानियां ऐसी हैं जो किसी के भी मन को लुभा दें, इतनी आकर्षक रानियां हैं। अनुकूल स्वजन वर्ग है, यानी कि वो अपने ही वर्ग को श्रेष्ठ बताने लगा, अपने कुटुंबी जनों को श्रेष्ठ बताने लगा। कर्मकार विनम्र और आज्ञापालक किसको बता रहा है वो यहाँ पर? हाथी और घोड़ों के रूप में विशाल सेना को। लेकिन बार बार गुनगुनाने पर भी चौथा चरण नहीं बन रहा था। संयोग की बात है कि उसी रात एक चोर राजमहल में चोरी करने के लिए आया था। मौका पाकर वो राजा के शयन कक्ष में घुस गया और पलंग के नीचे घुसकर बैठ गया। चोर भी संस्कृत भाषा का जानने वाला था और वो भी कवि था। हालात ने उसको चोर बना दिया था। समस्या पूर्ति का उसे अभ्यास था। राजा द्वारा गुनगुनाए जाते श्लोक के 3 चरण चोर ने सुन लिए। राजा के दिमाग में चौथी लाइन नहीं बन रही थी। ये भी
वो जान गया, लेकिन 3 लाइनें सुनकर उस चोर का कविता को पूरा करने का मन हो गया। कहते हैं ना कि अगर कोई गाने वाला हो और उसके सामने दूसरा गायक बैठा हो, पहला गायक गलती कर रहा हो तो दूसरे गायक का मन मचल पड़ता है उसमें उसकी गलती सुधारने का और उसको बताने का। ऐसे ही उस कवि का मन कर गया। वह भूल गया कि वो चोर है और राजा के कक्ष में चोरी करने के लिए घुसा है। अगली बार जब राजा ने जैसे ही वो 3 लाइनें पूरी की, चोर के मुंह से चौथी लाइन निकल पड़ी। राजा, वैभव आदि सब तभी तक है जब तक आँख खुली है, आँख बंद होने के बाद कुछ नहीं है, अतः किस पे गर्व कर रहे हो? बोल बैठा चोर। चोर की इस पंक्ति ने राजा की आंखें खोल दी। उसे जैसे दृष्टि मिल गई हो, दूर दृष्टि मिल गई हो देखने की। वो चारों ओर आंखों को फाड़ फाड़ के देखने लगा कि ऐसे ज्ञान की बात कही किसने और कैसे कही। उसने आवाज़ दी, पलंग के नीचे जो भी है वो मेरे सामने उपस्थित हो। चोर सामने आकर खड़ा हुआ, फिर हाथ जोड़कर राजा से बोला, हे राजन, मैं आया तो चोरी करने था, पर आपके द्वारा पढ़ा जा रहा श्लोक सुनकर मैं ये भूल गया कि मैं चोर हूँ। मेरा काव्य प्रेम उमड़ पड़ा और मैं चौथे चरण की पूर्ति करने का तो साहस कर बैठा। हे राजन, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दे। राजा ने कहा, तुम अपने जीवन में चाहे जो कुछ भी करते हो, इस क्षण तो तुम मेरे गुरु हो। तुमने मुझे जीवन के यथार्थ का परिचय कराया है। आँख बंद होने के बाद कुछ भी नहीं रहता, ये कहकर तुमने मेरा सच से साक्षात्कार करवा दिया। गुरु होने के कारण तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। राजा ने उस चोर को गुरु मान लिया क्योंकि उसने शिक्षा दी है। जो भी हमें जीवन में कुछ सिखाता है वो हमारा गुरु बन जाता है और गुरु के समान पूजनीय होता है। चोर की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन राजा ने आगे कहा, आज मेरे ज्ञान की आंखें खुल गईं, इसलिए शुभ काम में देरी कैसी। इस सूक्त को आत्मसात करने हुए मैं शीघ्र ही संन्यास लेना चाहता हूँ। यानी कि जो तुमने एक पंक्तियाँ पूरी की हैं कि आगे कल का भरोसा नहीं, कि मैं किस पे गर्व कर रहा हूँ, अब तो मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। मेरी आंखें खुल गई हैं कि ये जो है सब जब कल ही नहीं होगा मेरे पास, तो इन सब का मैं करूँगा क्या? आगे आने वाले पल का ही भरोसा नहीं, तो ये घोड़े, हाथी, रानी, इन सब पे क्या गुमान कर लूँगा मैं? क्या साथ लेके जा सकता हूँ? नहीं। कल को मेरे प्राण निकल गए तो क्या साथ लेके जाऊँगा? कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। मेरे साथ जाएगा तो मेरे रब का नाम जाएगा, और मैंने वही ज़िंदगी भर नहीं लिया। कितना पागल हूँ मैं। अब राजा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। राजा कहता है कि चोर से, तुम अगर चाहो तो मेरा सारा राज्य ले लो, मैं तुम्हें खुशी खुशी देने को तैयार हूँ। चोर बोला, राजन, आपको जैसे इस वाक्य से बोध पाठ मिला, वैसे ही मेरा मन भी बदल गया है। मैं भी संन्यास स्वीकार करना चाहता हूँ। राजा और चोर दोनों सन्यासी बन गए। एक ही लाइन ने, एक ही पंक्ति ने दोनों को सही रास्ता दिखा दिया। ये है दूरदृष्टि का परिणाम। जब तक राजा की दृष्टि दूरदृष्टि नहीं थी, वो धन, वैभव, भोग विलास को ही सब कुछ समझ रहा था। आंखों से रंगीन चश्मा उतरा जैसे ही उसकी दृष्टि दूरदृष्टि बन गई। चीज़ अलग हो गई और आत्मा आत्मा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब कल का भरोसा है नहीं तो किस चीज़ का गुमान करना। अपने कर्मों को निभाते हुए अपने परिवार को चलाना, अपने राज्य को चलाना एक अच्छी बात है, लेकिन उस पर गुमान करना, उसी में पागल हो जाना, रब को भूल जाना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अपने रब को भूल जाओगे तो साथ क्या लेके जाओगे? कुछ लेके जा पाओगे? कोई भी साथ नहीं जा पाएगा। अपने जो होते हैं वो घट पे ही दूर से छोड़ कर आ जाते हैं, और अब तो कैसा हो रहा है कि अपने घट पे भी साथ में नहीं जा पा रहे। तो कुछ भरोसा है कल का? जब भरोसा है ही नहीं तो सुमिरन क्यों नहीं कर रहे हैं? अब भी हमारी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? क्यों हम अपने कर्मों को निभाते हुए अपनी सुमिरन नहीं कर पाते हैं परमात्मा का? इस कहानी में मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूँगी कि राजा ने तो संन्यास ले लिया। संन्यास का मतलब क्या किसी को समझ में आता है? संन्यास का सही मतलब है कि
अपने कर्म निभाते हुए संसार की चीज़ों से विरक्ति लेना और साथ में सुमिरन करना, उनको छोड़ के नहीं। कई लोग सोचते हैं कि हम उन चीज़ों को छोड़ देंगे, दूर हो जाएंगे, उसको ही संन्यास लेना कहते हैं, जबकि संन्यास मन से लिया जाता है। तन तो नश्वर है, कल को नाश हो जाएगा। आप इस तन से, इस मन से अपने कर्मों को पूरा करें और साथ साथ सुमिरन भी करें, तो ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर आपने इस परिवार को छोड़ दिया, जिस परिवार में आप जन्मे हो, तो आप कर्म पूरे नहीं कर पाओगे और फिर आपको 84 में भटकना पड़ेगा। इसीलिए अपने कर्मों को पूरा करते हुए, कल को ध्यान में रखते हुए कि कल किसी का नहीं है सगा, आगे आने वाला पल किसी का नहीं सगा, तो सुमिरन करते रहें, किसी चीज़ का गुमान ना करें। तो आइए गुरु मेरे साथ संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।